दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरे फरिश्ते मिलकर भी शैतान को जहन्नम में नहीं डाल सकते। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम से मिलकर क्या कहा था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मुख्तलिफ आसमानों पर शैतान के मुख्तलिफ नाम थे, वो क्या थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को शैतान किन चीजों से बहकाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करते हैं। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मरतबा शैतान की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे नबी बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करता हूँ, लेकिन तू कौन है और क्या कहना चाहता है। इसने कहा कि मैं शैतान हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरा यह सवाल है कि तेरा जो बंदा है वो तौबा करना चाहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से कह दो कि तुम्हारी दरखास्त तो कबूल कर दी गई, लेकिन जाकर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर सजदा कर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ये बात शैतान को कहेगा तो शैतान गुस्से से सुर्ख हो जाएगा और तकब्बुर में गुरूर होकर कहेगा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सजदा नहीं किया तो आप उसकी कब्र पर कैसे सजदा कर। दोस्तों दूसरी रिवायत में कि क़यामत के दिन शैतान को लाया जाएगा और उसके गले में लानत का तोक होगा और उसको आग की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसकी कुर्सी को जहन्नम में धकेल दो, लेकिन वो बहुत कोशिश करेंगे लेकिन उस कुर्सी को जहन्नम में नहीं धकेल सकेंगे। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम 80,000 फरिश्ते लेकर आएंगे, लेकिन वो भी बहुत कोशिश करेंगे लेकिन वो नाकाम होकर वापस चले जाएंगे। उसके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम भी 80,000 फरिश्तों की जमात लेकर आएंगे, लेकिन वो भी बेबस होकर वापस चले जाएंगे। उसके बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, वो भी 80,000 फरिश्तों की जमात के साथ आएंगे, लेकिन वो भी बहुत कोशिश करेंगे, वो भी कुर्सी को हिला भी नहीं सकेंगे। उसके बाद वो भी बेबस होकर वापस चले जाएंगे। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी पैदा करदा तमाम फरिश्ते क्यों ना आ जाए, इस कुर्सी को हिला भी नहीं सके, क्योंकि शैतान के गले में जो लानत का तोक है इसका वजन इतना भारी है, दुनिया में कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जो इस कुर्सी को हिला सके और जहन्नम में फेंक। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी कुदरत से शैतान को जहन्नम में फेंकता है और जिसके बाद शैतान हमेशा के लिए वहीं रहेगा। मुख्तलिफ आसमानों में शैतान के मुख्तलिफ नाम है। पहले आसमान पर शैतान का नाम आबिद था और दूसरे आसमान पर शैतान का नाम जाहिद और तीसरे पर आरिफ और चौथे पर बरी, पांचवें पर मुत्तकी और छठे पर खादिन और सातवें पर इज़राइल और लौहे महफूज में इब्लिस था। तो ये सब नाम शैतान को मालूम होने से पहले थे। उसके बाद शैतान के सिर्फ 2 या 3 नाम रहे। आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को शैतान कैसे बहकाव में डालता है, यानी हम लोगों को शैतान कैसे अपने जाल में फंसाता है। दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने जब शैतान को जन्नत से निकाल दिया तो शैतान ने अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला आपने मुझे आदम अलैहिस्सलाम के सबब जन्नत से निकाल दिया, तो अब मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पर गलबा चाहता हूं, यानी मैं उनको गुमराह करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ तुम्हें मैं इख्तियार देता हूं, तुम अंबिया किराम के सिवा जिसे चाहो उसे अपने जाल में फंसा सकते हो। तो शैतान ने कहा, नहीं मुझे कुछ और चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ जितने औलाद आदम अलैहिस्सलाम के होंगे उतनी ही औलाद तुम्हारी भी होंगी, यानी दुनिया में जितने लोग इस टाइम मौजूद है उतने शैतान भी मौजूद है। शैतान ने कहा, नहीं मुझे कुछ और चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम इन्हें झूठे तसल्ली दिलाओ और दुनिया में रहने की उम्मीद रखोगे कि तुम कभी नहीं मरोगे और तौबा में ताखीर कराओ और बातिल दीन यानी झूठे मजहबों से इनका ताल्लुक करवा ताकि गुमराह हो जाए। शैतान ने कहा, नहीं मुझे कुछ और चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ मैं तुम्हें सबसे बड़ा हथियार देता हूँ, वो औरत है। शैतान ने कहा, वो कैसे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ तुम इनको औरतों से बहका सकते हो, औरतों के जरिए तुम इन्हें अपनी जाल में फंसा सकते हो। शैतान ने उसके बाद कुछ नहीं मांगा। तो उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने भी कुछ अपनी औलादों के लिए मांगा। अगर आप वो जानना चाहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलादों को क्या मांगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। इसके पार्ट 2 में हम आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से क्या मांगा उसी के रिलेटेड वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।